दोस्तों वेलकम बैक एक और फ्रेश वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा था मेरे से कि गोवा वाली ट्रिप की पूरी डिटेल आप बताइए, खर्चा कितना हुआ, टोल कहाँ पड़े और रास्ता कैसा है, कैसे करना चाहिए और रात में ड्राइव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ गोवा ट्रिप की। अगर दिल्ली से गोवा आप जा रहे हैं, कैसे आपको जाना है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम गए थे। दोस्तों पहला रूट हमने चुना, दिल्ली से हम गए उदयपुर, उदयपुर से होते हुए हम गए गुजरात के बड़ोदरा शहर से, और बड़ोदरा के बाद हम महाराष्ट्र के मुंबई, और मुंबई से पुणे, पुणे से गोवा। इस तरीके से हम पहुंचे। तो उधर से आने का हमने जो रूट चुना, गोवा टू पुणे और पुणे टू शिरडी, क्योंकि हमें शिरडी होके आना था, और वहां से इंदौर, इंदौर से हम आए आगरा, आगरा से हम ग्रेटर नोएडा, और ग्रेटर नोएडा से दिल्ली। तो ये हमारा पूरा रूट था, क्योंकि हमें पूरा एक रोड ट्रिप लेनी थी। तो दोस्तों रोड ट्रिप लेनी है तो एक ही रूट से क्यों जाना, दूसरे अलग अलग रूट से जाओ ना। आपको एक लंबी लॉन्ग ट्रिप चाहिए तो अलग अलग तरफ से। अब सबसे पहले कि जब इस साइड से आप गए तो कैसा था। इस साइड से जब दोस्तों हम गए तो यहाँ से हाईवे बहुत अच्छा है जयपुर तक, और जयपुर से आगे भी उदयपुर तक, और उदयपुर में बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। अगर आप उदयपुर एक लेक सिटी है वहाँ देखना चाहते हैं तो आप 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे रुक के आप उदयपुर घूम सकते हैं। और घूमने के बाद अगर मान लो सपोज आपको लगता है कि 2-3 घंटे में कुछ नहीं होता, एक दिन आप वहाँ रुकिए और रुकने के बाद जा सकते हैं। और अगला जो दिन रखिए वो एक दिन चलते रहिए, चलने के बाद मुंबई में कहीं रुक जाइए, मुंबई से आगे कहीं रुक जाइए, और उसके बाद आप पहुंच जाइए गोवा। इस तरीके से आप जा सकते हैं। अगर उधर से शिरडी आना तो शिरडी आ सकते हैं, वरना शिरडी को छोड़ते हुए आप तो इंदौर से आप आ सकते हैं आगरा, आगरा से ग्रेटर नोएडा, और ग्रेटर नोएडा से दिल्ली। तो ये रूट है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो ये लगभग 1900 से 2000 किलोमीटर है, इसको डिवाइड कर लेना पर डे के हिसाब से कि इतने किलोमीटर हमें जो है गाड़ी चलानी है। डेली की एक टारगेट लेके चलें 700 किलोमीटर का या 650 किलोमीटर एक दिन हमें गाड़ी चलानी है। अगर आप ये नहीं लेके चलेंगे तो आप जो है बहुत डिले हो जाएंगे। आप जो 3 दिन की जगह 4 दिन में पहुंचेंगे, तो आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं। तो आप उदयपुर पहुंच जाएंगे, उदयपुर में रुकिए, पूरी रात सोइए, सोना जरूरी है। अगर सोएंगे नहीं तो आप इतना लंबा ट्रिप नहीं कर सकते, सोइए। उसके बाद आप नेक्स्ट फिर 700-800 किलोमीटर का करिए ट्रिप, तो आप मुंबई पहुंच जाएंगे, या मुंबई से पहले कहीं या आगे पहुंचते हैं तो उसके बाद वहां रुकिए, और रुकने के बाद फिर आप गोवा जा सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू चलना चाह रहे हैं तो आपके पास जो है ड्राइवर होने चाहिए, या 2 ड्राइवर होने चाहिए। जो रात में जाग सकता है, एक दिन में सो जाएगा, दूसरा रात में जाग सकता है। इस टाइप से करना है तो कर लिए, पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप रात में ड्राइव करें। इसलिए नहीं कि वहां पे रोड्स खराब है, रोड बिल्कुल परफेक्ट है, आप दिन रात कहीं भी कर सकते हैं। कोई मतलब वैसा भी नहीं, कोई लूटने वाला भी नहीं, और हाईवे बहुत परफेक्ट है, चाहे इधर से जाएं और उधर से आए, एकदम परफेक्ट रोड्स हैं। कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं। आप रात में चले, दिन में चले, हमेशा ट्रैफिक चलता है। बस मैं इसलिए कह रहा हूँ सेफ्टी के लिए कभी कभी नींद आ जाती है, या अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल नई है तब तो आप जा सकते हैं। बट गाड़ी आपकी पुरानी है, मान लो 3 से 4 साल 5 साल पुरानी है गाड़ी, तो उसमें रात में चलते वक्त अगर सपोज करिए कोई दिक्कत हो गई तो आप जो है फिर परेशान हो जाएंगे। रात में जो है कोई चीज़ें खुली हुई मिलती नहीं, हाईवे होता है फिर भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इसलिए रात में ना चलाएं अगर खासकर पुरानी गाड़ी है तो। और कंटिन्यू तो बिल्कुल ना चलाएं, आराम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे पास बिल्कुल नई क्रेटा थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो हम लोग पहले तो उदयपुर रुके, उदयपुर रुकने के बाद फिर मुंबई से हम निकल के कंटिन्यू चले, और कंटिन्यू चलने के बाद हम 2 घंटे 3 घंटे पुणे के आसपास किसी पेट्रोल पंप, कई सारे पेट्रोल पंप है वहाँ पे बड़े बड़े, वहाँ पे जो है गाड़ी हमने रोक ली। रोकने के बाद सो गए 3-4 घंटे, और उसके बाद फिर चले और हम गोवा पहुँच गए। इस तरीके से ही हमारा पहला था। उधर से जब हम आए, उधर से हम सुबह 7 बजे निकले, 7 बजे निकलने के बाद शिरडी पहुंचे। अगर आप शिरडी जा रहे हैं तो शिरडी के आसपास 100-200 किलोमीटर उधर से आते हुए रोड्स खराब हैं, तो वहाँ पे इतना फास्ट नहीं चलेगा। और रात को शिरडी के आसपास थोड़ा सा माहौल, शिरडी से 100-150 किलोमीटर पे थोड़ा माहौल सही नहीं है, तो वहाँ पर रात में ना चलें, यह आप ध्यान रखिए, अगर खासकर गाड़ी पुरानी है तो। जब हम रात को शिरडी में 12-1 बजे पहुँच गए, पहुँचने के बाद फिर हम सो गए। सोने के बाद सुबह हमने करा, बट हमें ये नहीं पता था रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं जब भी आप शिरडी जाएँ, खासकर तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद नंबर एकदम आ जाएगा, वरना वहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है। बहुत लंबी लाइन होती है, नंबर बहुत मुश्किल से आता है। अगर आप सोचेंगे कि मैं वहाँ पे फास्ट चेकआउट का एक्सप्रेस टोकन है, मतलब 250 रुपये 200 रुपये में आप जो है टिकट लेके भी जा सकते हैं, बट वहाँ फ्री से भी ज़्यादा लंबी लाइन है, तो बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है। तो ये पहले नोट कर लें कि उसकी वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन करवा के जाएं जब भी जाएं।
उसके बाद दोस्तों हम निकल पड़े और निकलने के बाद हम इंदौर होते हुए रात को, इंदौर बहुत ही क्लीन शहर है, बहुत ही क्लीन शहर है, मतलब एक डस्ट का पार्टिकल भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद हम जो है इंदौर से आगे कहीं बीच रास्ते में होटल था, बड़ा सा होटल, हाईवे के बिल्कुल किनारे पे बड़ा सा होटल था, उसमें रुके, मतलब सिटी नहीं था वो, वहाँ पे रुके, हम आराम से सोए, फिर नेक्स्ट डे फिर चल पड़े। और चलने के बाद हम फिर आगरा पहुंचे रात में, और रात में आगरा से फिर हम आए ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा आने के बाद फिर हमारा ट्रिप खत्म। अब बात करते हैं टोल की। तो टोल कितने बड़े, तो दोस्तों मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट लगभग 25 से 40 टोल के करीब ऐसे पड़े, मतलब गैप बड़ा है मुझे पता है, बट हाँ मुझे जो आइडिया उस टाइम पे था, बहुत सारे टोल पड़े। बट जब आप इस साइड से जाएंगे उदयपुर से होते हुए गुजरात, तो गुजरात में आपको टोल नहीं मिलेगा, मतलब गाड़ी के लिए स्पेशली जो गाड़ियां हैं उनके लिए टोल नहीं होता, वो बड़ी बड़ी कमर्शियल्स हैं उनके लिए टोल होता है। तो गुजरात में आपको टोल नहीं देना पड़ेगा पूरे गुजरात में, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद हर जगह आपको टोल मिलेगा। तो आपको जो टोल की पूरी डिटेल है वो मैं नीचे PDF दे दूंगा, उसमें हर टोल का आपको एक्यूरेट मिल जाएगा, इधर से भी उधर से भी, क्योंकि फास्टैग का जमाना है, फास्टैग से सब हमने नोट कर लिया, और PDF में नीचे आपको दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। बट लगभग 4000 के करीब हमारा टोल का खर्चा आ गया है। और जब हम JP एक्सप्रेस पे आए तो वहाँ फास्टैग से नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे फास्टैग नहीं ले रहे, वहाँ पे कैश ले रहे, तो लगभग 400 450 के करीब जो है हमें जो है वहाँ पे टोल पड़ा था। तो ये भी नोट करने वाली है, फास्टैग की लिस्ट में आपको वो JP एक्सप्रेस पे का नहीं मिलेगा टोल। अब बात करते हैं कितना डीजल खर्च हो गया। तो दोस्तों डीजल खर्च हो गया हमारा लगभग 16-17 हज़ार रुपए का जाने आने में, और वहाँ की बात करें तो लगभग 2,5-3 हज़ार रुपए का डीजल वहाँ भी खर्च हो गया। तो हमारा ओवरऑल एक्सपेंस लगभग 21 से 22 हज़ार रुपए का आने जाने का, और पूरा फास्टैग टोल का भी हम इसमें कैलकुलेट कर ले तो इतना है। और डीजल का प्राइस अगर बात करें तो उस टाइम पे लगभग 74.5 रुपये था यूपी में, और जब आप हरियाणा में जाएंगे वहाँ भी इतना ही लगभग मिलेगा, और जब उसके आगे जाएंगे तो वहाँ पे जो डीजल था उसका लगभग 82-83 रुपये था। मैं देख के शॉक्ड हो गया कि 82-83 रुपये डीजल उस टाइम पे था, जब 2-3 महीने पहले हम गए थे, लगभग दोस्तों जनवरी की बात है। अभी तो बहुत हाई हो रहा है, वहाँ पे लगभग 90 के करीब ना हो गया हो। उसके बाद अहमदाबाद में जाएंगे तो वहाँ पे 1-1.5 रुपये कम मिलता है। उसके बाद मुंबई में वही रेट मिलता है, और उसके बाद गोवा में आपको सस्ता मिल जाएगा इनसे। तो आप इस तरीके से अपनी टंकी यहाँ से फुल करवा के चले, दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से, कहीं से भी फुल कराएं, उसके बाद आपको महंगा पड़ेगा। और फिर गोवा में जब उधर से आए तो गोवा में फुल करा के चले, और उसके बाद एक बार फिर आपको बीच में डलवाना पड़ा। आप ऐसा कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी महंगा है तो वहाँ कम डलवा के आगे यूपी में, आगरा वगैरह में डलवा सकते हैं। इस तरीके से आप पूरा का पूरा सिस्टम कर सकते हैं। एक बात और करते हैं कि व्यू कौन से रास्ते के ज़्यादा बेहतर है। देखिए कोई से भी रास्ते से आप जाएं, चाहे इधर से जाएंगे और उधर से आएंगे, तो व्यू अलग अलग है, मतलब अलग अलग इन द सेंस मध्य प्रदेश की तरफ से जब आप आएंगे तो वो बहुत थोड़ा सा अलग है, मतलब अच्छा नज़ारे हैं। इधर से जब आप जाएंगे तो आपको गुजरात में थोड़ा सा मतलब इतने अच्छे नज़ारे नहीं है, बट उससे पहले राजस्थान में आपको जो ग्रेनाइट के मार्बल्स वाले पहाड़ वो आपको दिखाई देंगे। उसके बाद गुजरात का कल्चर अपना अलग आएगा, खाने का, गुजराती खाने का मज़ा लेना है तो आप वो मज़ा ले सकते हैं। उसके बाद आपको वो महाराष्ट्र वाली फीलिंग वो तो आएगी आएगी। और उधर से गोवा से आते हुए आप जो है पुणे होते हुए फिर आएंगे, और फिर होने के बाद जब मध्य प्रदेश में आएंगे वहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत अलग है। जो वहाँ पे पठार टाइप है, मतलब कच्चे पठार बोलेंगे, तो वो ऊंचे भी नहीं है, बट जो ज़मीन है वो प्लेन नहीं है, वो ऊपर नीचे इस तरीके से बहुत ब्यूटीफुल है। और वहाँ पे आपको जो चंबल वाले जंगल थे वो भी कभी कभी दिखाई देंगे बीहड़ से, तो अलग अलग नज़ारा है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इधर से जाते हुए कर्नाटका वाले जंगल भी पड़ेंगे, उसका नज़ारा बहुत खूबसूरत है, उधर से आते हुए भी पड़ेंगे, तो वो अपना एक्सपीरियंस है। उसके बाद आगरा से ग्रेटर नोएडा आ ही जाएंगे, तो रोड्स बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रात में दिन में चल सकते हैं। पर गाड़ी पुरानी है तो रात में ना चलें, और ड्राइवर एक है तब भी रात में ना चले। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, और भी वीडियो इससे रिलेटेड मैं आगे बनाने वाला हूँ। क्रेटा से रिलेटेड और भी ट्रेवल वीडियो आपको आगे देखने को मिलेंगी। इस ट्रिप की पूरी वीडियोस देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।